आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में श्रावण पूर्णिमा का व्रत धारण कब किया जा रहा है और श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। तो राखी बांधने का क्या समय होगा, श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव जी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। और श्रावण पूर्णिमा के दिन जो कि रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि भाई बहनों के लिए यह बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, जिससे कि भाई की रक्षा होती है और भाई भी अपने बहन को उनकी रक्षा का उन्हें वचन देते हैं और उपहार स्वरूप अपने बहन को कुछ न कुछ भेंट देते हैं। और रक्षाबंधन के दिन जो कि ब्राह्मणों के द्वारा यजमान को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। खास करके श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि माता लक्ष्मी माता गायत्री का भी पूजन किया जाता है। माता गायत्री का, माता सावित्री का, जो कि इस दिन को उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, उनके प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें अन्न वस्त्र जो भी हो अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अगस्त 2024 दिन रविवार रात्रि 3:05 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात्रि 11:56 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं या भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, वो सभी भक्तजन 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को जो कि व्रत की पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। जो भी भक्तजन पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत धारण करते हैं उन्हें चंद्र दर्शन अवश्य ही करनी चाहिए और चंद्रमा को जो कि शाम के समय में कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं 19 अगस्त को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। इस दौरान जो कि गंगा नदी में स्नान दान पुण्यों का कार्य करे। सूर्योदय का समय सुबह 5:33 होगा और सूर्यास्त शाम 6:29। 19 अगस्त को चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 6:28 और चंद्रास्त जो कि शाम 4:42। पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले को दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो अवश्य ही चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल का, कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शाम के समय में जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर के पूजन अर्चन करके उनका अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान का पूजन करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिससे कि घर की सभी प्रकार के दुख और दरिद्रताएं दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। 19 अगस्त को इस दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक होगा।
नक्षत्र श्रवण नक्षत्र सुबह 8:11 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र अगले दिन सुबह 5:46 तक। योग जो कि शोभन योग होगा रात्रि 12:46 तक। और जो भी श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाले हैं तो रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा का समय छोड़ करके ही उसके बाद राखी बांधनी चाहिए। तो 19 अगस्त को भद्रा काल का जो समय है वह समय सुबह 3:07 से शुरू होकर के दोपहर 1:34 तक भद्रा काल का समय होगा। तो इस समय को छोड़ करके ही आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। तो जो भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाले हैं वो सभी 19 अगस्त को दोपहर 1:35 के बाद से आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।